त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका है, ठीक है, तथा ए एम जो है लंब है बी सी है। सिद्ध करना है आपको फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट ये और थर्ड पार्ट आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसमें देख लेते हैं कि दिया क्या है, वो लिख लीजिए। दिया है कि जो ए डी है वो त्रिभुज ए बी सी की, ए डी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर ये माध्यिका है एडी तो इसका मतलब डी क्या होगा, बीसी का मध्य बिंदु होगा, इसलिए डी बीसी का मध्य बिंदु होगा। ये भी दिया है इसका मतलब, और इसका मतलब क्या दिया है, बीडी बराबर डीसी बराबर, बीडी बराबर डीसी बराबर क्या होगा, बीसी बाई 2, बीसी बटा 2। ये आपको बात समझ में आ जाना चाहिए कि देखिए डी जो है मध्य बिंदु है अगर, तो इसका मतलब बीडी जो होगी बराबर किसकी होगी, डीसी की होगी, दोनों बराबर बराबर हो जाएगी। और इसका मतलब जब ये दोनों बराबर हो जाएगी तो उसको हम बीसी का हाफ कह सकते हैं, क्योंकि मध्य बिंदु है तो बीसी बटा 2 कह दिया। क्लियर होगी इतनी बात। चलिए ये आपको दिया है, क्योंकि ये किससे दिया है, क्योंकि माध्यिका दे रखी थी, एडी को माध्यिका बताता है इसलिए ये दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जो दिया है ये, और साथ साथ ए एम लंब है जो है बीसी पर, तो ए एम लंब है बीसी पर, ये भी दिया है, तो ए एम बी सी, ये बीसी पे ए एम जो है लंब है, ये 90 डिग्री है। बस इतना दिया है, सिद्ध करना है आपको ये फर्स्ट पार्ट जैसे। तो आप सबसे पहले आप हल देख लीजिए और फिर हम पार्ट वाइज इसको हम सिद्ध करेंगे। हल में हम देखते हैं क्या है, क्या करते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले वाला पार्ट अगर हम बात करें तो उसमें देखिए AC का स्क्वायर है, AD का स्क्वायर है। अब AC कहाँ पे दिख रही है, AC, तो समकोण त्रिभुज, क्योंकि स्क्वायर लाने के लिए समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे हम, ठीक है। तो AMC में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। और अगर AD का स्क्वायर लाना है तो AD कहाँ पे दिख रही है, AD यहाँ पे मतलब AMD में पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। तो सबसे पहले आप इनमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज, इसको समकोण त्रिभुज बोलिए, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AMD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले हमने किसमें लगाई, AMD, कौन सा है बीच वाला, AMD क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण मतलब AD का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। क्लियर हो गई इतनी बात। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए और आप AC वाले में लगा दीजिए, ये समकोण त्रिभुज AMC में, समकोण त्रिभुज AMC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AC का स्क्वायर 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके होगा, अब 90 डिग्री के साथ मतलब लंब क्या है, AM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस MC का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब AM का स्क्वायर प्लस MC को आप क्या लिख सकते हो, ये MC पूरी, तो MD प्लस DC लिख सकते हैं, MD प्लस DC और उसका स्क्वायर। अब ये क्यों लिखा भाई MD प्लस DC, ये इस कारण लिखा क्योंकि हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में आप देखिए आखिरी में जाकर यहाँ पे क्या होगा, BC गुना DM हुआ आपका, ठीक है ना। तो DM तो मतलब MD हो जाएगा, क्योंकि होल स्क्वायर बन रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो DM तो आपका ये हो गया, और DC, क्योंकि DC क्या होगा, DC को हम क्या कर सकते हैं, BC बाई 2 लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आप पहले इसको खोल लीजिए, यहाँ पे AM का स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे, MD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू में MD गुना DC, पता लगे ना, A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू में भी मतलब MD इंटू में DC, ये आ गया AC का स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, AD का स्क्वायर, समीकरण 1 से लिख सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, पहले समीकरण 1 से लिख दीजिए, समीकरण 1 से AD का स्क्वायर बराबर है AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर। तो हमने लिख दिया AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर है। DC क्या है, समीकरण 1 से ये लिया, व DC बराबर BC बटा 2 ले लीजिए आप, ठीक है ना। DC बराबर BC बटा 2, दोनों को इकट्ठा रख दिया यहाँ पे, AD का स्क्वायर आ गया प्लस DC का स्क्वायर क्या होगा, BC बटा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में MD और गुना DC क्या है, BC बटा 2, 2 से 2 खत्म हो गया, बचा क्या यहाँ पे AD का स्क्वायर, पहला आ गया AD का स्क्वायर प्लस BC गुना DM है, तो ये BC गुना DM पहले लिखिए यहाँ पे, BC गुना DM प्लस और ये BC बटा 2 जो है और उसका स्क्वायर है, ठीक है, ये आ गया, और बराबर किसके, AC का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा और आपका आंसर आ गया, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो चुका है, इति सिद्धम। कितना सरल तरीके से हो गया आपका सिद्ध, ये फर्स्ट पार्ट था आपका, ठीक है।
तो फर्स्ट पार्ट में AC का स्क्वायर बराबर करके सिद्ध करना था, हमने कर दिया। अब जो सेकंड पार्ट है आपका उसमें क्या है AB का स्क्वायर। इसका मतलब आपको इस बार कौन सी लेनी होगी, ये AMB वाला जो त्रिभुज है ना, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, क्योंकि 90 डिग्री ये है आपका, ठीक है ना। AD को 90 डिग्री ना ले लेना, इसको ले लेना, ठीक है। तो अब आपको सेकेंड पार्ट करना है, तो आप सेकेंड पार्ट देखते हैं कि समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस प्रमेय से चलिए लगाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा आपका, ये AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर, AM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर बराबर यहाँ AM का स्क्वायर प्लस, अब क्या BM को देखिए क्या लिख सकते हो, BM को लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, इसका मतलब जो होल स्क्वायर बनेगा वो क्या होगा, माइनस वाला बनेगा, मतलब A माइनस के B का होल स्क्वायर। ये सेकंड पार्ट से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उसमें प्लस आ रहा था तो A प्लस B का बना था, यहाँ माइनस आ रहा तो A माइनस B का बनेगा। कैसे बनेगा, देखिए BM, तो BM को क्या लिख सकते हो, BD, भाई पूरा BD में से अगर मैं DM हटा दूं तो ये क्या आ जाएगा, BM आ जाएगा, तो BD माइनस के DM और उसका होल स्क्वायर। चलिए इसको खोल देते हैं हम यहाँ पे, AM का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस DM का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू में BD गुना DM आ जाएगा। क्लियर है, ये क्या है, AB का स्क्वायर बराबर है। अब देखें AB का स्क्वायर तो आ गया, अब ये AD कहाँ से आएगी, AD तो हमें पता है, AM का स्क्वायर प्लस MD के स्क्वायर को AD का स्क्वायर लिखते हैं, मतलब AM का स्क्वायर प्लस ये MD का है DM का स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे हम, AD। तो पहले आप इसको अरेंज कर लीजिए, सही तरह से लिख लीजिए, AM का स्क्वायर प्लस MD का स्क्वायर, उसके बाद क्या आएगा, ये BD का स्क्वायर रह गया था, तो BD का स्क्वायर और माइनस के 2 इंटू में BD गुना DM, ठीक है। अब आप BD को क्या लिख सकते हो, BD को लिख सकते हो आप BC/2, ठीक है। और AM का स्क्वायर प्लस MD को आप क्या लिखोगे इसको AD का स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसको लिखेंगे AD का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस BD को BC/2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में BD को BC/2 गुना DM, 2 से 2 खत्म, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका AB का स्क्वायर था, AB का स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे AB का स्क्वायर जो है वो बराबर आ गया AD का स्क्वायर प्लस जो है BC/2 का स्क्वायर, ये बाद में ले रखा, पहले हमने इन्होंने लिखा BC गुना DM, ठीक है। तो पहले BC गुना DM ले लेंगे माइनस करके, माइनस BC गुना DM और उसके बाद प्लस करना है ये BC/2 का स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये सेकंड पार्ट भी आ गया है, सिंपल है बिल्कुल। सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करा हमने, समकोण त्रिभुज में बस पाइथागोरस प्रमेय लगाई और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। पहले वाला भी हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। अब आपका तीसरा पार्ट कहता है, तो तीसरा पार्ट कैसे आएगा, तीसरा पार्ट आप देखिए कितना सिंपल है यहाँ पे, कि पहले पार्ट में AC का स्क्वायर था, दूसरे पार्ट में AB का स्क्वायर है, और तीसरे पार्ट में क्या है, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। इसका मतलब समीकरण, अगर इस वाले पहले वाली पार्ट की समीकरण, इसको हम जैसे पहले 1 लिखी थी, इसको आप अगर समीकरण 2 लिख दो और इसको समीकरण 3 लिख दो, जो ये सिद्ध होके आई है, ठीक है ना। तो अगर मैं ये पहले दूसरे को मतलब इन दोनों को जोड़ देता हूं तो तीसरा आ जाएगा, मतलब समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 कर देता हूं, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर कर देता हूं, तो ये थर्ड पार्ट सोल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में लिखेंगे समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 से, ठीक है। चलिए AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर किसके होगा, AD का स्क्वायर प्लस BC गुना DM जो है प्लस BC/2 का स्क्वायर प्लस BC/2 का स्क्वायर और प्लस AD का स्क्वायर माइनस BC गुना DM और प्लस BC/2 का स्क्वायर, प्लस में क्या है BC/2 का स्क्वायर। अब आप देखते हैं यहाँ पे क्या कि BC गुना DM यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का है, मतलब ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। AD का स्क्वायर ये, और पहले सबसे पहले AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर लिखिए, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर क्या होगा, 2AD का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 2AD का स्क्वायर आ रहा है क्या, और BC/2 का ये, अब ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, BC का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, ये जो है BC का स्क्वायर बटा 4 प्लस में BC का स्क्वायर बटा 4 और प्लस में ये भी BC का स्क्वायर बटा 4
BC का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पे BC का स्क्वायर बटा 4, BC का स्क्वायर बटा 4 दो बार है तो 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप यह AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर 2AD का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में BC का स्क्वायर बटा 4, मतलब कि 2 दूनी 4, BC स्क्वायर बटा 2 आ गया आपका आंसर कि AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर होता है 2AD का स्क्वायर और आपका प्लस BC का स्क्वायर बटा 2। ठीक है, इस तरह से आपका ये जो थर्ड पार्ट है वो भी बड़े आसानी से जो है सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। तो पहले सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सिद्ध करिए, फिर सेकंड को, और जो थर्ड है वो पहले और दूसरे को जोड़ दीजिए, पहले पार्ट को दूसरे पार्ट को जोड़ दीजिए, तीसरा अपने आप आ गया आराम से। ठीक है, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।